Hello everyone, I am Samir and welcome back to my channel Sam Tech City. आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न रेफरेंस पोजीशन। मीन्स क्या होता है कि रिटर्न रेफरेंस पोजीशन मीन्स हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं, सीएनसी, वीएमसी, टर्निंग, जो भी मशीनें होती हैं उनमें क्या होता है, एक होम पोजीशन होती है। यानी मशीनों में एक डेटम पॉइंट होता है। क्या होता है? मशीन का एक डेटम पॉइंट होता है जहाँ पे मशीन हमारी क्या होती है, 0 0 0 होती है। यानी उसकी सारी एक्सेस हमारी क्या होती हैं, 0 पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको मशीन का। तो जब भी हम ये कमांड देंगे तो हमारी जो मशीन की जितनी भी एक्सेस होंगी वो सब कहाँ पे चली जाएंगी, मूव करेंगी डेटम पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगी? डेटम पॉइंट की तरफ मूव करेंगी। तो देखिए एग्जांपल इसमें कि सपोज ये एक मशीन है, तो इसमें ये मशीन का हमारा क्या है, डेटम पॉइंट। ये हमारी मशीन का क्या है, डेटम पॉइंट है। तो अब हमारा टूल कहीं भी हो, यहाँ हो या यहाँ हो, जब भी हम ये कमांड देंगे तो हमारा जो भी एक्सेस होंगी वो कहाँ मूव कर जाएंगी, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। यानी हमारा जो टूल आ जाएगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा जब भी हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन करेंगे। यानी इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, होम पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होम पोजीशन। यानी मशीन की होम पोजीशन पे हम लोग इसको ले आते हैं। ओके, इसमें दो टाइप के कोड्स हैं हमारे, एक है G28 और G30। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं G28। G28 क्या है? तो G28 हमारा क्या है, रिटर्न रेफरेंस पोजीशन है। लेकिन ये क्या करेगा, मशीन की जो भी एक्सेस होंगी, मशीन की एक्सेस मूव्स डायरेक्टली टू 0 पॉइंट। 0 पॉइंट कह दो या डेटम पॉइंट कह दो, ठीक है, या होम पोजीशन कह दो, ठीक है। यानी जब भी G28 हम लोग कमांड देते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है कि मशीन की जो भी एक्सेस होती हैं, यानी एक्स, वाई, जेड, ए, जो भी मशीनें होंगी, एक्सेस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, सब के सब डेटम पॉइंट की तरफ चली जाएंगी। यानी डेटम पॉइंट हमारा क्या है, मशीन का 0 पॉइंट, तो वो हमारी मूव कर जाएगी डेटम पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसका जो सिंटैक्स होता है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं G28 G91 X Y Z। ओके, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जब भी हम G28 G91 X Y Z, अगर हम तीनों एक्सेस क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव करा रहे हैं, तो जब भी हम तीनों एक्सेस क्या करेंगे, एक साथ मूव करा रहे हैं, तो सपोज हमारा टूल ये है। ओके, तो जब भी हमने ये कमांड दी G28 G91 X0 Y0 Z0, अब G91 हमने क्यों दिया, क्योंकि G91 वहां से दिया कि हमारा टूल जहां पे भी होगा वहीं से कैलकुलेट करेगा वैल्यू। यानी हमारी वैल्यू क्या, टूल यहाँ पे है तो यहीं से हमारी वैल्यू क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। यानी जैसे ही G28 में हमने X0 Y0 Z0 दिया, तो लेकिन अब ये क्या करेगा, तीनों एक्सिस एक साथ मूव करेगा। तो जब भी ये एक साथ मूव करेगा तो हमारा टूल कैसे जाएगा, डेटम पॉइंट की तरफ ऐसे जाएगा। यानी क्या करेगा, यहाँ पे हमारा टूल क्या हो रहा है, टकरा रहा है। यानी अगर जब भी हम तीनों एक्सिस एक साथ मूव करा रहे हैं तो हमारा टूल क्या हो रहा है, टकरा रहा है। इसलिए हमें इसका क्या मेथड होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट पॉइंट देना चाहिए कि हमारा टूल कैसे मूव करे, ऐसे।
यानी सबसे पहले वो जेड पे जाए, इसके बाद एक्स और वाई मूव करे। यानी इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या बनेगा, G28 G91। सबसे हमें पहले क्या करना है, जेड को 0 0 करना है। सबसे पहले हमें टूल में जेड को 0 करना है, तो जेड 0 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, G28 G91 x 0.0 y 0.0। यानी अब हमारा टूल कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है G28। यानी होम पोजीशन करना है हमें टूल को, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, G28 G91। सबसे पहले हमें टूल को अप पोजीशन पे ले जाना, 0 पोजीशन पे देना है टूल को। इसके बाद हमें एक्स और वाई मूव कराने हैं। ओके, अगर हम तीनों एक साथ मूव कराते हैं तो हमारा टूल टकराने की चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं G30। अब ये G30 क्या है, तो G30 भी सेम रिटर्न रेफरेंस पोजीशन है, यानी ये भी सेम वर्क करेगा, सेम एज G28। लेकिन जब ये सेम वर्क कर रहा है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी ये क्या है, एक सेकेंड रेफरेंस पोजीशन है, सेकेंड रेफरेंस पोजीशन। ओके, इसका यूज क्यों किया गया G30 का, कि G30 हम लोग पैरामीटर के थ्रू सेट करते हैं। किसके थ्रू सेट करते हैं, पैरामीटर के, यानी मशीन में पैरामीटर से हम लोग सेट करेंगे। ओके, तो इसमें पैरामीटर होता है 1 2 4, 1 पैरामीटर है उस पे जाके हम लोग अपनी सेकेंड पोजीशन क्या, G30 वाली वैल्यू सेट करेंगे। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आप देखते हैं हम लोग। ओके, अब G30 की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो हम लोग सपोज कि हमारा यहाँ पे कोई एक जॉब है, हमें यहाँ पे 1 2 होल करने हैं। ओके, और जब भी और टूल चेंज करने होते हैं हमें 2 होल करने हैं। इसके बाद हमारा टूल अब यहाँ पे आ गया। ओके, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके बाद जब भी हमारा दूसरा टूल जब चेंज होगा तो बार बार वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन पे जाना पड़ेगा। यानी ये जो कर बढ़ रहा है टाइम, इससे हमारा क्या बढ़ेगा, साइकिल टाइम भी बढ़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हमने इसका एक अलग पोजीशन बनाया। ओके, कि हर बार हमारा टूल इस डेटम पॉइंट पे ना जाके हमारा टूल क्या एक दूसरे पॉइंट पे चला जाए। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रेफरेंस पॉइंट। ओके, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, G30। यानी इसकी वैल्यू जो भी होगी हमारी, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, वो हम लोग किस पैरामीटर में दे रहे हैं, 1 2 4 1 पैरामीटर में सेट कर रहे हैं हम लोग। तो यानी अब क्या होगा कि हमें जो भी ऑपरेशन होगा तो हमारा टूल केवल इस पॉइंट तक जाएगा, फिर दोबारा ऑपरेशन करेगा, टूल चेंज होगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यानी हमें बार बार इस पॉइंट पे नहीं आना पड़ेगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स होता है सेम, इसमें भी वही सेम, G30 G91 Z0। ओके, कभी भी होम पोजीशन करना है, हमें डिफरेंस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Z को 0 करना है। ओके, इसके बाद Z 0 होने के बाद हम दूसरी एक्सिस को क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी X और Y। तो हमारा टूल क्या हो जाएगा, एक सेकेंड डिफरेंट पोजीशन पे चला जाएगा, फिर वहीं से हमारा टूल चेंज होगा और फिर ऑपरेशन करेगा। तो इससे क्या होता है, ये मोस्टली वहाँ यूज किया जाता है
टूल चेंज में। ओके, तो हमारा आज का यही टॉपिक था G28 और G30। इसमें क्या था, होम पोजिशनिंग के लिए था हमारा कि G28 क्या होता है और G30 क्या होता है। G28 हमारा एक डाटा पॉइंट हो गया मशीन का, जहाँ पे जब भी मशीन की जो भी एक्सेस होंगी वो हमारी कहाँ मूव करेंगी, डेटम पॉइंट पे। अब लेकिन हमें इस पॉइंट को और दूसरा एक पॉइंट बनाना चाहते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट, तो वो हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे, 1241 पे। तो अब हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सेकंड रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग टूल को चेंज करेंगे। ओके।